जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का एक नई वचन में स्वागत है। जो खुद को बचा ना पाया, क्या वो दूसरों को बचा पाएगा? मेरे वीडियो पर कमेंट करते हुए ये सवाल एक भाई ने किया था। यह सवाल यह भाई ही ने नहीं, पर उस समय जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, तब वहाँ आने जाने वाले लोग और वहाँ पर जितने खड़े थे वे लोग और प्रभु यीशु के दाएं बाएं जो चोर लटकाया गया था, उनमें से एक ने ये सवाल उस समय भी किया था। उन लोगों ने क्या कहा था? जब आप बाइबल धर्मशास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 39 से लेकर 44 पद तक, फिर मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 29 से लेकर 32 पद तक, फिर लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 35 से लेकर 38 पद तक इस खंड को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ भी उन लोगों ने कुछ इसी प्रकार का सवाल और इसी प्रकार के बातें कही थी। इन्होंने दूसरों को तो बचाया, अब खुद को बचाए तो हम विश्वास करें, देखते हैं खुद को ये बचा पाता है कि नहीं। इस प्रकार की बातें उस समय भी जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे उन लोगों ने किया था। प्रियो, संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, यीशु खुद को बचा ना पाया। क्या सच में यीशु खुद को न बचा पाया था? अगर यीशु खुद को न बचा पाया, यदि उस वक्त यीशु ने खुद को न बचा पाया था, तो आपका सवाल करना जायज़ है। वो किसी को बचा नहीं पाता और वो बचा भी नहीं सकता, क्योंकि जब खुद को बचा नहीं पाया तो दूसरों को कैसे बचाएगा? आपका सवाल, आपका कहना। लेकिन जब हम बाइबल के अन्य खंडों में पढ़ते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 53 पद को पढ़ेंगे तो उस पूरे खंड को पढ़ने से जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में गेत्सेमनी बाग में थे, तो उस वक्त रोमी सिपाही या अन्य कई सारे लोग प्रभु यीशु को पकड़ने आए थे। और यीशु को पकड़ने के लिए जब उन्होंने हाथ डालना चाहा, तो उस वक्त प्रभु यीशु के चेलों में से एक, जिनका नाम पतरस था, उन्होंने अपने तलवार को खींची और मलखुस नामक व्यक्ति का दाहिना कान उड़ा दिया था, अर्थात दाहिने कान को उसने काट दिया था। मत्ती सुसमाचार 26 का 52 से नीचे। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अब भी उपस्थित कर देगा। इस कथन के अनुसार, प्रभु यीशु के इस कथन के अनुसार, यदि प्रभु उस वक्त में चाहता, यदि यीशु उस वक्त में यदि चाहता तो अपने पिता से विनती करता और परमेश्वर से विनती करता और स्वर्गदूतों की 12 पलटन उसी वक्त में वह वहाँ उतार सकता था यीशु को बचाने के लिए, वो मांग कर सकता था। और पता है आपको, रोमी सैनिक एक पलटन में कितने लोग होते थे? 3000 से लेकर 6000। अगर हम लोग 3000 भी पकड़ के चलते हैं तो 12 पलटन मतलब तो 36,000 से भी ज़्यादा स्वर्गदूत उस वक्त में वो नीचे ला सकता था यीशु को बचाने के लिए, नीचे भेज सकता था प्रभु यीशु को बचाने के लिए। इसी कारण प्रियो, ये गलतफहमी में न रहें कि यीशु खुद को नहीं बचा पाया तो दूसरों को क्या बचाएगा। तो यीशु ने आखिर वो ऐसा कर सकता था, फिर किया क्यों नहीं? उसने खुद को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? मत्ती सुसमाचार 20 का 28 में मिलता है, लूका सुसमाचार 19 का 10 में मिलता है। इन पदों को आप पढ़ने से आपको पता चलेगा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए आया हूँ। बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण को अर्पण करने आया हूँ। मैं खोए हुओं को उद्धार करने आया हूँ। लूका 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं का ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रिय मित्रों, इस तरह की वचन बाइबल में अनेकों जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब है
प्रभु यीशु मसीह खुद को उस वक्त में बचा सकता था, लेकिन वो अपने प्राण को बचाने नहीं आया था, लेकिन वह तो अपने प्राण को अर्पण करने आया था, पापी को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों के लिए मुक्ति का मार्ग बनने के लिए, उद्धार का मार्ग बनने के लिए। जो खोया हुआ है, अपने अधर्म में डूबा हुआ है, उनको बचाने आया था। वो खुद अपने इच्छा से अपने प्राण को देने आया था। उसके लिए यही भविष्यवाणी किया गया था मित्रों। सैकड़ों साल पहले से ही यीशु के लिए यही भविष्यवाणी किया गया था। वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। उसके लिए भविष्यवाणी किया गया था। इसलिए जो ऐसा कहता है, जो खुद को बचा नहीं पाया वो दूसरों को क्या बचाएगा। इस तरह से कहने वाले लोगों को ये समझना चाहिए, अगर यीशु चाहता तो वो बच सकता था, अपने प्राण को बचा सकता था, लेकिन वो अपने प्राण को बचाने के लिए नहीं आया था। वो तो लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, स्वयं क्रूस पर चढ़ने के लिए ही आया था, अपने प्राण को देने के लिए ही आया था। प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए। प्रेरित 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे लोग उद्धार पा सके, एक ही नाम है, यीशु मसीह। इसलिए उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप ये गलतफहमी में न रहे कि यीशु ने खुद को बचा ना पाया। बचा सकता था, परंतु वो बचाने के लिए नहीं आया था, खुद को बचाने के लिए नहीं आया था, लेकिन अपने प्राण को पापियों के उद्धार के लिए अर्पण करने के लिए आया था। प्रभु छोटी सी वचन में आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।